गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ जो हमारा सब्जेक्ट है कैरियर स्किल। इसमें आज हम परसेंटेज जो हमारा जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। यानी परसेंटेज एक खुद में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसका पार्ट फर्स्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। पार्ट फर्स्ट में जितने भी तरह के हमारे क्वेश्चन होंगे यानी टाइप फर्स्ट, यहाँ से हम टाइप फर्स्ट लेके चलेंगे क्वेश्चंस के। इसके कुछ बहुत सारे टाइप्स हैं, इसके जो न्यूमेरिकल हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, यानी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आपको हर तरह के एग्ज़ाम में, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है गवर्नमेंट के, उन सभी एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशतता, ये खुद में जो हमारा मैथ है यानी अर्थमेटिक जो है उसकी एक तरह से आप जान बोल सकते हैं इसको। अगर आपको परसेंटेज नहीं आएगा तो आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन और आपके एलिगेशन के क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, टाइम वर्क के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते अगर आपको परसेंटेज नहीं आती। तो मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह से हम सोल्व करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि परसेंटेज क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50%, तो 50% को हम फ्रैक्शन में 1/2 कहते हैं। यानी अगर हमें 50% दिया है और इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो यानी 1/2 है। यानी यहाँ पे हम कहेंगे 1 जो है 2 का 50% है, 1 2 का 50% है। इस तरह से अगर हम 40% की वैल्यू निकालनी चाहूँ मैं तो 40% कैसे निकलेगा, इसको हम 40 / 100। परसेंटेज में अगर हमें गिवन है और हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, जहाँ पे परसेंटेज का साइन हमारे साथ में लगा हुआ। तो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 2/5 आएगी यहाँ पर। यानी 2 जो है 5 का 40% है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इस तरह से कोई भी परसेंटेज वैल्यू होगी, आपको अगर फ्रैक्शन निकालना है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू में निकालनी होगी यानी भिन्न में निकालना होगा इसको, तो इसको किस तरह से करेंगे। सपोज कि ये 30% है, 30% को फ्रैक्शन में करने के लिए 30 / 100 यानी 3/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। 20% अगर कहीं पे गिवन होगा, 20% को फ्रैक्शन में निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 100 यानी 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो इस तरह से परसेंटेज से हम फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हमें कहीं पे फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू गिवन होगी, फ्रैक्शन वैल्यू गिवन होगी कहीं पे, जैसे कि सपोज कीजिए 1/6 है, तो 1/6 को परसेंटेज में किस तरह से हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमने जब परसेंटेज से फ्रैक्शन किया था तो 100 से डिवाइड किया था, यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 16:2/3%। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैं 1/3 लेता हूँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करूँगा यानी 100 को डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ेगा और ये आएगा आपका 33:1/3%। तो इस तरह से जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, और जब हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालनी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो हमें क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं, उनको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर 1/2 है, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, 50%। 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो 33.1/3%। 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी, जो मैंने आपको बताया था, 25%। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20% आएगी।
1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16:2/3%, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू 14:1/7%। ये जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। इसके साथ में अगर 1/8 की मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स तो 12.5%, और 1/9 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 11:1/9%, और 1/10 तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स 10%। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे जितना भी यहाँ पे कम वैल्यू है इतनी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू आएगी, जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी ये वैल्यू कम होती जा रही है यहाँ पे। इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान होगा। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ 1/11 जो फ्रैक्शन वैल्यू है, इस तरह से इस पार्ट में मैं लिख देता हूँ 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 9:1/11%। 1/12 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8:1/3% आएगा। 1/13 के लिए क्या आएगा, 7:9/13%। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। जो ये 7/9/13%, ये 1/13 की वैल्यू है। 1/14 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे 7:1/7%। 1/15 की वैल्यू हम लिखना चाहेंगे तो 1/15 को हम डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 6:2/3%। और 1/16 की जो वैल्यू आएगी 1/16 को यानी 100 ऊपर रखेंगे और 16 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6:1/4%। और 1/17 की जो वैल्यू होगी यानी जो हमारा फ्रैक्शन है 1/17, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5:15/17%। 1/18% के लिए क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, फिर से 100 को 18 से डिवाइड करेंगे और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 5:5/9%। इस तरह से स्टूडेंट्स ये सभी वैल्यू हमें फ्रैक्शन की देखने को मिलती है यहाँ पे। इस तरह से अगर मैं 1/20 की वैल्यू निकालूँ फ्रैक्शन की तो 5% आएगी। 1/25 की वैल्यू निकालूँ तो 4% आएगी। 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4%। इस तरह से ये डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू और ये निकलती है। अप्रोक्सीमेट ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो इन फ्रैक्शन और परसेंटेज पे बेसिस हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इनको आप याद करिए, आप इनको बार बार देखिएगा और फिर अपने मन से लिखने की कोशिश करिएगा। आपको ये लर्न हो जाएंगे, आपके दिमाग में बैठेंगे। जितनी ज़्यादा बार आप किसी चीज़ को देखेंगे वो आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाती है स्टूडेंट्स। जैसे ये सभी आप जितनी भी बार इनको आप देखेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। तो इन पे जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के, ये यहाँ पे है, ये आपके पास ये डाटा है एक। अब सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपसे पूछा है 3/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या है। तो 3/6 की परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट हम नहीं बता सकते, बट हमें 1/6 की परसेंटेज वैल्यू पता है और मल्टीपल अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वैल्यू निकल सकती है। तो 1/6 की जो वैल्यू है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि 1/6 की वैल्यू 16:2/3% और मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी 16 × 3 मल्टीप्लाई हो जाएगी 48 और ये 6 आएगी और 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 40 कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 डिवाइड कर देंगे इसको 49 ये परसेंटेज वैल्यू यहाँ पे बन जाएगी इसकी। इस तरह से अगर हम इसको निकालेंगे 49/1/3%, ठीक है, यानी 50 भी बोल सकते हैं हम इसको, 50:1/3% भी यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं कहूँ 2/5 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2/5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/5 की वैल्यू आपको पता है मल्टीप्लाई बाई 2 और 1/5 की वैल्यू हम निकाल चुके
20% इंटू 2, तो ये 40%, यानी 2 जो है 5 का 40% है। अब यहाँ पे इस तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लूँ कि 4/8 की वैल्यू क्या होगी, तो 4/8 इस तरह से भी हम कर सकते हैं, 1/2 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है 1/8 की वैल्यू कितनी है और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/8 की जो वैल्यू है, 1/8 की वैल्यू 12.5% इंटू में 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो 50% आ जाएगा। ये ऐसे भी डायरेक्ट हम कर सकते थे, 1/2 सीधा सीधा 50% दिख रहा है। अगर 3/8 पूछा है, 3/8 के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 12.5, तो ये आ जाएगा आपका 37.5%। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं और एग्जांपल के तौर पे लूँ, यहाँ पे इस साइड में क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आने की, जब आप ध्यान से इनको देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे स्टूडेंट। जैसे 4/7 की अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए, 1/7 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/7 की जो वैल्यू है वो 14:1/7 इंटू 4, तो ये परसेंटेज में निकल जाएगी यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, 56:4/7%, 56:4/7% यहाँ पे आ जाएगी, यानी 2/7 है और 56 आ जाएगा यहाँ पे। 4/7 में ये 2/7 है, यहाँ पे मिस्टेक होगी स्टूडेंट्स, ये 2/7 है, ठीक है, ये 2/7 होगा, तो यहाँ पे 8 आएगा और 57:1/7% होगा। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब अगर 6/7 पूछा जाए तो भी आप क्या करेंगे, 14:2/7 इंटू 6 करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 56 एक आ गया और 12 ये आएगा, 7 ये आएगा, तो फिर यहाँ से जो है आपका 57 यहाँ पे इधर निकल के आपका बचेगा 5/7%, 57:5/7%, जो 6/7 है, इसकी वैल्यू आएगी 14 नहीं, ये 14 इंटू 6 आएगा, तो ये 84 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 84 और 85 यहाँ पे आ जाएगा, 85:5/7%। इस तरह से स्टूडेंट जो इस तरह के क्वेश्चन हैं हम इनको आसानी से कर ले जाएंगे। और इस तरह के ये बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं लूँ 9/16 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में बतानी है, तो 9/16 जो है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हमें परसेंटेज में बतानी है। 1/16 की वैल्यू सभी को पता है, 9 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/16 आपका 6:1/4 इंटू 9, फिर हम यहाँ करेंगे, ये 54 आएगा, 9/4, ये 9 4 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम, 56 इंटू 1/4% इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 56:1/4%, यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। सपोज कीजिए अगर यहाँ पे 100 से ज़्यादा वैल्यू हो, अगर यहाँ पे क्या हो 100 से ज़्यादा वैल्यू गिवन होगी आपके पास में, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करिएगा, मैं आगे और बता देता हूँ। चलिए मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे साथ में 100 से ज़्यादा हो आपके पास, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है किस तरह से सोल्व करेंगे। सपोज कीजिए आपके पास 4 7 4 5 7 और साथ में जो इस2 है 1/7% है, इसकी जो है आपको परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम,
इसको 400 एक साथ लिख लिया प्लस 57 1/7% यहाँ पे लिख लिया। अब 400% की वैल्यू आ जाएगी 4। 400% की वैल्यू हमने 4 अलग से लिखी और यहाँ पे जो ये वैल्यू है आपको यहाँ पे माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे 57:1/7 यानी 7 का कहीं पे 1/7 की वैल्यू होगी और 1/7 की वैल्यू इंटू 4 अगर हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 57 × 1/7। ये जो 1/7 यहाँ दिख रहे होंगे 14:2/7। अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 56 और फिर 8 आएगा तो 57:1/7 हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जो हमारी हमने 4/7 यहाँ पे वैल्यू निकाली थी ये वही है 4/7 यानी 57:1/7% की वैल्यू जो है ये है। और इसको साथ में अगर हम ऐड करेंगे 4 + 4/7। अब इसको साथ में अगर हम फ्रैक्शन में टोटली इसको ऐड करना चाहें तो टोटली जो ऐड करके आएगा ये 4/4/7 जो है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इसकी टोटली। ये फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह से, यानी कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में इस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं। जब हमारे पास ज़्यादा डाटा होगा उसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा अगर यहाँ पे 16:1/6 2/3% है तो यहाँ पे फिर से हमने 600 एक साइड में लिख लिया और 16:2/3% यहाँ लिखा और 600 को 6 लिखा और ये 16:2/3% 16 से ही 2/3% किसकी वैल्यू है? ये 16 से ही 2/3% 1/6 की वैल्यू है। तो 1/6 तो आ जाएगा 6:1/6 फ्रैक्शन वैल्यू ये आपकी। इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट अगर मैं लूँ 4/6 ये परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है हमें। ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 400 + 6:1/4% यानी कि 4 + 6:1/4%। 6:1/4% 1/16 है तो 1/16 इस तरह से 4:1/16 ये फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे आ गई स्टूडेंट्स। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको ये जो हमारा टाइप 1 था ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम इसके लेके आएंगे कुछ नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल आपके साथ में डिस्कस करेंगे इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।